पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद मराठे कमज़ोर हो चुके थे। दिल्ली सल्तनत पहले ही घुटनों के बल पर थी। अब्दाली की जीत के बाद दिल्ली सल्तनत और कमज़ोर हो गई। इस दौर में एक राजा ने अपनी ताकत बढ़ानी शुरू की। उस राजा का नाम था महाराजा सूरजमल। नमस्ते, मेरा नाम है राहुल आर्य। आप देख रहे हैं रेबल रिपोर्टर। आज बात करेंगे महाराजा सूरजमल की। महाराजा सूरजमल एक बड़े कुशल योद्धा थे। उन्होंने जितनी लड़ाइयाँ लड़ी, तमाम लड़ाइयाँ उन्होंने जीती। उनकी रणनीति के बारे में, उनके वो योद्धा थे, इस बारे में किसी को कोई संशय नहीं है। बहुत सारे लोग उनके योद्धा होने की जानकारी रखते हैं। बहुत सारे लोग वो रणनीतिकार थे उसकी जानकारी रखते हैं। बहुत सारे लोगों को पता है कि महाराजा सूरजमल ने जितनी लड़ाइयाँ लड़ी, तमाम लड़ाइयाँ महाराजा सूरजमल ने जीती थी। मगर बहुत कम लोग जानते हैं कि महाराजा सूरजमल की मृत्यु कैसे हुई। और उससे भी संदिग्ध ये है कि महाराजा सूरजमल की मृत्यु के बाद उनकी जो पार्थिव देह थी, उनका जो पार्थिव शरीर था, आखिर वो कहाँ चला गया, वो क्यों नहीं मिल पाया। और केवल एक दांत से महाराजा सूरजमल का अंतिम संस्कार कर दिया गया। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं। और जब हम इतिहासकारों के लिखे हुए विवरण को पढ़ते हैं तो ये गुत्थी सुलझने के बजाय उलझती चली जाती है। जितने इतिहासकार हैं सभी ने अपने अपने ढंग से इस घटना का विवरण किया है। इस गुत्थी को सुलझाने की जब हम कोशिश करते हैं तो इस अंधेरे में एक रोशनी की किरण हमें दिखाई देती है। महाराजा सूरजमल की एक बायोग्राफी जो कुंवर नटवर सिंह ने लिखी है, ये वो किताब है। महाराजा सूरजमल, कुंवर नटवर सिंह ने ये बायोग्राफी उनकी लिखी है, जिसमें थोड़ी सी कोशिश की गई है इस गुत्थी को, इस पहेली को सुलझाने की। आखिर महाराजा सूरजमल की मृत्यु कैसे हुई थी, उनकी जो पार्थिव देह है, शरीर है, वो आखिर क्यों नहीं मिल पाया, उसी गुत्थी को सुलझाने की, उसी सवाल को सुलझाने की आज की वीडियो में कोशिश करेंगे। तो इस किताब में जिन जिन इतिहासकारों का विवरण है और इतिहासकारों की जो प्रमाणिक अप्रमाणिक बातें हैं, उनका विश्लेषण इस किताब के अंदर किया गया है। कुंवर नटवर सिंह ने बड़ी स्वतंत्र सोच के साथ उन्होंने इस किताब में घटनाओं को लिखा है और घटनाओं का विश्लेषण किया है। ये सबसे बड़ी बात है। अंतिम लड़ाई जो इस किताब के अंदर लिखी गई है, जिसका हवाला, जो विवरण दिया गया है, वो मैं आपको जो किताब के अंदर लिखा गया है वैसे का वैसे बताना चाहता हूँ। उस मृत्यु के बारे में, उस घटना के बारे में बताऊँ उससे पहले थोड़ी सी रोशनी डाल देता हूँ महाराजा सूरजमल की ताकत अर्जित करने की कहानी पर। 1761 में जो पानीपत की अंतिम लड़ाई हुई, तीसरी लड़ाई हुई, उसके बाद जैसा मैंने बताया कि मराठे हार कर चले गए, निराश होकर चले गए, उनकी ताकत कमज़ोर हो गई। महाराजा सूरजमल ने इन परिस्थितियों में फ़ायदा उठाने की सोची। जो हर राजा महाराजा उठाने की सोचता है, वही सोच महाराजा सूरजमल की थी। उन्होंने अपने दोनों लड़कों को हरियाणा और फर्रुखनगर जीतने के लिए भेज दिया। उसमें जो बड़े लड़के जवाहर सिंह थे और जो छोटे लड़के नाहर सिंह थे, वो कामयाब भी रहे। उन्होंने फर्रुखनगर और हरियाणा के क्षेत्र को जीत लिया। उसके बाद महाराजा सूरजमल ने आगरा को जीतने की सोची, क्योंकि दिल्ली पर जो दिल्ली सल्तनत थी, जो दिल्ली नगर था, उस पर हमले होते रहते थे। इसलिए जो पैसे वाले लोग थे, जो वाणिज्यिक दृष्टि से जो व्यापारी किस्म के लोग थे, जिनके पास धन दौलत थी, वो जो दिल्ली के नज़दीक जो शहर बसाया गया आगरा, उस आगरा शहर में जाकर उन्होंने रहना शुरू कर दिया। क्योंकि दिल्ली के अंदर उनको लगता था कि संकट बार बार आता है, इसलिए वो आगरा चले गए। महाराजा सूरजमल इस बात को समझते थे कि आगरा एक धनाढ्य नगर बन चुका है और आगरा वाणिज्यिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से बहुत मजबूत शहर नगर हो चुका था। महाराजा सूरजमल इस बात को जानते थे, अगर आगरा पर किसी तरह से आधिपत्य कर लिया जाए, आगरा पर कब्जा कर लिया जाए, तो वो सारी धन दौलत भरतपुर रियासत की हो सकती थी। वो सारी धन दौलत महाराजा सूरजमल के हाथ आ सकती थी। तो महाराजा सूरजमल ने एक बड़ी सेना लेकर आगरा की ओर कूच किया और केवल 3 दिन का घेरा जो उन्होंने डाला, उसी में उन्होंने आगरा के किले को अपने कब्जे में कर लिया। जो आगरा के लाल किले के जो संरक्षक थे, उन्होंने औपचारिक तौर पर लड़ाई की
वो औपचारिक तौर पर इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उनका मकसद ये था कि किसी तरीके से समझौता हो जाए, और वही हुआ। उन्होंने औपचारिकता लड़ाई में निभाई। महाराजा सूरजमल की ओर से समझौते का प्रस्ताव गया और उस प्रस्ताव के तहत उन्होंने कुछ पैसों की, उनकी ओर से जो संरक्षक थे लाल किले के, आगरा के, उनकी ओर से कुछ पैसे की डिमांड आई और महाराजा सूरजमल ने उनको पैसा दे दिया और उन्होंने जो किला था, लाल किला था, वो महाराजा सूरजमल के हवाले कर दिया। जाट जो सेना थी वो लाल किले में घुसी, लूटमार की। लूटमार का मतलब जो भी धन दौलत था वहाँ से लिया। और इस किताब के अंदर भी ऐसा लिखा है, बाकी विवरण भी इतिहासकारों ने दिए हैं कि करोड़ों रुपए महाराजा सूरजमल ने आगरा के लाल किले से लूटे। उनको हाथियों, ऊंटों पर लादकर भरतपुर पहुंचा दिया गया। अब इस सारी कहानी को, अब इस सारे अभियान को नजीबुद्दौला बड़े ध्यान से देख रहा था, मगर नजीबुद्दौला की हिम्मत नहीं थी महाराजा सूरजमल को रोकने की। अब जो यमुना के किनारे थे, महाराजा सूरजमल का आगरा पर अधिकार हो चुका था और महाराजा सूरजमल जानते थे कि अभी मौका है यमुना के किनारों के आसपास के जो इलाके हैं उन पर कब्जा करने का। तो महाराजा सूरजमल ने तैयारी कर दी, नजीब के खिलाफ लड़ाई की, नजीब के खिलाफ जंग की। मगर नजीबुद्दौला जंग नहीं चाहता था। नजीबुद्दौला अब्दाली के आने का फिर इंतज़ार कर रहा था और जब तक अहमद शाह अब्दाली उसके पास नहीं था, अहमद शाह अब्दाली की फ़ौज की ताकत उसके पास नहीं थी, वो अपने आप को इस स्थिति में नहीं मानता था कि वो महाराजा सूरजमल को हरा सके। महाराजा सूरजमल को मनाने की नजीब के द्वारा कोशिश भी हुई, महाराजा सूरजमल को भेंट भी भेजी गई, मगर महाराजा सूरजमल जानते थे कि नजीब डर चुका है। उन्होंने युद्ध का आखिरी फैसला कर लिया था। तो चलिए अब बात करते हैं महाराजा सूरजमल की आखिरी लड़ाई की और उनकी मृत्यु कैसे हुई। और जो इतिहासकारों ने अलग अलग विवरण दिया है वो मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। 25 दिसंबर 1763 को लगभग 3 बजे राजा सूरजमल ने शाहदरे के पास हिंडन को पार किया। उसके साथ 6000 घुड़सवार थे जिनका नेतृत्व वह स्वयं कर रहा था। उसने नजीब की सेना के पृष्ठभाग पर आक्रमण किया। कुछ देर तक भयंकर लड़ाई होती रही। आक्रमण और प्रत्याक्रमण होते रहे। दोनों पक्षों के कुल मिलाकर 1000 सैनिक हताहत हुए। यहाँ पहुंचकर हम विभ्रम और गड़बड़ झाले में पड़ जाते हैं, ऐसा लिखते हैं कुंवर नटवर सिंह। काली रंजन कानूनगो ने जो लिखा है वो इसमें दिया हुआ है। इस जाट राजा की मृत्यु का वर्णन करने के लिए वाका को उन्होंने उद्धत किया है। वाका एक इतिहासकार हुए हैं, उनका यहाँ पर विवरण उन्होंने दिया है। युद्ध की लिखा है कि युद्ध की गर्मा गर्मी में सूरजमल जाट केवल 30 घुड़सवारों को लेकर मुगलों और बलोचों के केंद्रीय भाग पर टूट पड़ा और मारा गया। सियर, ये कानूनगो ने लिखा है। अब जो सियर उल मुतखरीन में सैयद गुलाम हुसैन तबतबाई ने लिखा है कि जाट सेना का अनुशासन इतना बढ़िया था कि यद्यपि सूरजमल की मृत्यु की खबर सैनिकों में फैल गई थी, फिर भी एक भी सैनिक विचलित नहीं हुआ। वो अपनी जगह जमे रहे जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। उधर मुसलमान फौज छिन्न भिन्न होकर अपने शिविर की ओर भाग खड़ी हुई। इसके बाद जाट सेना विजेताओं की सी प्रभुता के साथ रण क्षेत्र से लौट गई। ये लिखा है गुलाम हुसैन तबतबाई ने। अब बयान वाकई में ख्वाजा अब्दुल करीम कश्मीरी लिखता है। उन्होंने जो महाराजा सूरजमल की मृत्यु का विवरण लिखा है वो लिखा है कि उनका शव उनके हाथ नहीं आया। उनकी मृत्यु की खबर की पुष्टि उस समय नहीं हो सकी। नजीब खान अपनी सेना की सुरक्षा के लिए सारी रात अपने मोर्चे पर डटा रहा। आधी रात के समय जाट सेना हिंडन के परले किनारे पर वापस लौट चली। जाट सेना का कोई निशान तक नहीं मिला और केवल तभी सूरजमल की खबर पर विश्वास किया गया। और कहा जाता है कि नजीब ने अपनी विख्यात उक्ति इसी समय कही थी कि जाट मरा तब जानियो जब 13वीं होले। जैसे जाटों के बारे में कहा जाता है, कहावत चलती है कि जाट मरा तब जानना चाहिए जब 13वीं होले। तो वो महाराजा सूरजमल की जो मृत्यु की खबर उनके जो विरोधी थे उनको लगी, तो उनको विश्वास नहीं हुआ कि इतना साहसी, इतना बड़ा योद्धा एकदम से इस तरीके से नहीं मारा जा सकता। तो वहाँ पर नजीब ने ये कहा था, जो उनके
रोहिले सरदार थे। उन्होंने ये कहा था कि जाट को मरा तब जानना जब 13वीं होले, और वहाँ से ये कहावत शुरू हुई। उसके बाद सर यदुनाथ सरकार ने एक अलग ही वृतांत दिया है। उन्होंने जो बैंदेल का बयान इसके अंदर उद्धत किया है, उन्होंने लिखा है, परंतु नदी के बहाव से बने एक नाले को पार करते हुए वह माने सूरजमल घात लगाकर बैठे अफगानों के बीच में जा फंसा। उसे और उसके अधिकांश साथियों को झाऊ की झाड़ियों में छिपकर बैठे रूहेला बंदूकचियों ने मार गिराया। उस टुकड़ी का शेष भाग छिन्न भिन्न होकर अपने घोड़ों को लुटने के लिए छोड़कर जंगल में भाग गया। विजयी रूहेले घात की जगह से निकलकर आगे झपटे। उनमें से एक सैयद मोहम्मद खान, जिसे लोग सैयदू कहते थे, उसने सूरजमल को पहचान लिया। बदले का प्यासा वह घोड़े से उतरा। उसने अपना खंजर 2-3 बार उस राजा के माने सूरजमल के पेट में भोंका। उसके 3 घुड़सवारों ने भी अपनी तलवारों से राजा के शरीर पर वार किए। तब उसने आदेश दिया कि सर काट लिया जाए। 5-6 आदमियों ने अपनी तलवारें महाराजा सूरजमल के सर पर चलाई। उनके सर के टुकड़े टुकड़े कर डाले। एक तलवार भी टूट गई। उसके बाद सैयदू उस जगह से लौट आया। उसके बाद सर यदुनाथ सरकार ने कुछ और विस्तृत विवरण दिए हैं जो अस्पष्ट है। वो लिखते हैं कि नजीब के मुकाबले में खड़ी जाट सेना गोलियां चलाती रही। उसके हाथी पर झंडा सीधा खड़ा रहा और नंगाड़े बजते रहे। जब सैयदू आया और उसने शेखी बघारी कि मैंने सूरजमल को मार दिया, तब किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया, क्योंकि सारी की सारी जाट सेना ठीक पहले की तरह मजबूती से मोर्चे पर डटी हुई थी, लड़ रही थी। सूर्यास्त के 3 घंटे बाद दोनों सेनाएं पीछे हटकर अपने डेरों की ओर चली गई। अगले दिन पो फटने पर भेदियों ने आकर खबर दी कि 30 मील तक जाट सेना का कोई निशान नहीं मिला। नजीब ने सूरजमल की मृत्यु का प्रमाण मांगा। सैयदू ने सूरजमल के शव से एक बाह काट ली और लाकर नजीब को दिखाई। रूहेला सरदार के दूतों सागरमल खत्री और करीमुद्दौला ने, जो लड़ाई के एक दिन पहले सूरजमल से मिले थे, उनके शव को उनकी पोशाक की छीट के डिज़ाइन से और उस रक्षा कवच के निशान से तुरंत पहचान लिया, जिसे जाट राजा कई वर्षों से अपनी बाह पर बांधे रहता था। इस प्रकार सबको विश्वास हो गया कि सूरजमल मारा गया। जिस इतिहासकार ने महाराजा सूरजमल की मृत्यु का जो विवरण दिया है वो मैंने आपको पढ़कर सुनाया। आगे अब इन घटनाओं, इन विवरणों का विश्लेषण कुंवर नटवर सिंह ने किया है। उस विश्लेषण में वो क्या कहते हैं वो गौर करने की, सुनने की बात है। ये निष्कर्ष की बात है कि आखिर महाराजा सूरजमल की मृत्यु कैसे हुई थी और उनका शरीर आखिर क्यों नहीं मिल पाया। इन विवरणों में से कोई भी वस्तुतः सत्य नहीं जान पड़ता। इनमें से कोई भी पूरी तरह विश्वासजनक नहीं है। एक भी तो लेखक सूरजमल के शव के गायब हो जाने का कोई कारण नहीं बताता। इस बात पर तो अधिकांश लेखक सहमत हैं कि उनकी मृत्यु 25 दिसंबर 1763 में शाहदरा में हुई, परंतु मृत्यु हुई किस प्रकार वह बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। सच्चाई कहाँ है? APG टेलर ने इतिहासकार की इस दुविधा को हल करने का प्रयत्न किया है। वह कहता है, निश्चय ही हम अनुमान करते हैं, हम घटनाओं की एक ऐसी उलझन को जो किसी निश्चित प्रादर्श पर नहीं बनी एक वृतांत का रूप देने के लिए लिखते हैं। जहां ठोस प्रमाण समाप्त हो जाते हैं वहां बात को स्पष्ट करने का एक ही उपाय होता है, अनुमान। अब वाका ने जो विवरण दिया था महाराजा सूरजमल की मृत्यु का, उसका विश्लेषण कर रहे हैं कुंवर नटवर सिंह। वो लिखते हैं कि वाका की बात क्या हमें सच मान लेनी चाहिए? क्या हम उनकी बात को सच मान सकते हैं? यदि हमसे इस तथ्य को स्वीकार कर लेने को कहा जाए कि सैयद मोहम्मद खान बलोच राजा सूरजमल के सर को 2 दिन तक क्या अपने घर में रख सकता है? यह तो हमारी विश्वासशीलता पर अत्याचार होगा। उल्टे वह अगर महाराजा सूरजमल को सैयदू मार देता तो क्या वो 2 दिन तक महाराजा सूरजमल के सर को अपने घर में रखता? वो ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि उसको इस बात की खुशी होती कि महाराजा सूरजमल की उसने हत्या कर दी है। वो तभी सर को नजीब के पास ले जाता और उससे इनाम पाने की कोशिश करता। ये इसमें लिखा है,
उल्टे वह तो अपना अमूल्य विजय चिन्ह दिखलाने के लिए दौड़कर अपने मालिक नसीब के पास जाता और इस प्रकार उसकी कृपा, पदोन्नति और इनाम प्राप्त करता। सियर भी यथेष्ट प्रकाश नहीं डालता। याकूब खान ने मुल्तानी छीट 23 दिसंबर को महाराजा सूरजमल को भेंट की थी। यह बहुत ही अविश्वसनीय है कि राजा सूरजमल ने चटपट उस छीट की पोशाक सिलवाई हो और सिलवा लेने के बाद 25 दिसंबर को युद्ध में जाने के लिए पहना हो। हमें मालूम है कि महाराजा सूरजमल के पास कपड़ों की सिलाई जैसे विषयों पर ध्यान देने के लिए समय नहीं था। याकूब खान का यह दावा कि उसने जाट राजा को वह मुल्तानी वस्त्र पहनते देखा था, ये बात हजम नहीं होती, दूर की कौड़ी है। उसकी सफल भेंट नहीं हो सकी थी। यदि मान भी लिया जाए कि उन दिनों सर्दी अपने पूरे जोर पर थी और जल्दी जल्दी पोशाक बदलने की इच्छा नहीं होती थी, तो भी उससे पहले कुछ दिनों राजा सूरजमल कई छोटी मोटी लड़ाइयाँ लड़ते रहे थे और यह मान लेना युक्त होगा कि एक अच्छा हिंदू होने के नाते उन्होंने अवश्य ही शाम को स्नान किया होगा, पूजा की होगी और वस्त्र बदले होंगे। इस बात की संभावना कम ही है कि नजीब से लड़ने के लिए वह उसी के भेजे हुए कपड़े से बने वस्त्र को पहने। सूरजमल किसी संधि परिषद के लिए नहीं जा रहे थे, अपितु अपने शत्रु को समाप्त कर देने के लिए लड़ने जा रहे थे। अतः हमें वाका और सियर पर संदेह करना पड़ेगा। वाका और सियर ने जो विवरण दिया है वो अप्रमाणित है, ऐसा कहना है कुंवर नटवर सिंह का। अब हुआ क्या होगा, कुंवर नटवर सिंह किस नतीजे पर पहुंचे हैं वो देखिए। सबसे अधिक बुद्धि को चकरा देने वाला रहस्य है सूरजमल के शव का गायब हो जाना। आखिर महाराजा सूरजमल की अगर जैसा विवरण दिया गया है कि उनकी बाह काटी गई, उनकी गर्दन काटी गई, उनके शरीर के टुकड़े कर दिए गए, तो उनका शरीर आखिर कहाँ गया? अगर टुकड़े किए गए थे, अगर गर्दन काट ली गई थी, तो गर्दन तो वो सबूत के तौर पर रखी जा सकती थी, दिखाई जा सकती थी, मगर गर्दन भी नहीं मिली, बाह भी नहीं मिली, कुछ नहीं मिला। कुंवर नटवर सिंह लिखते हैं कि यह संभव है कि लड़ाई के आवेश में उनका शव इतना क्षत विक्षत हो गया हो कि पहचाना नहीं जा सका और उस समय मारे गए अन्य सैकड़ों लोगों के, सैनिकों के शवों के साथ उनका भी दाह संस्कार कर दिया गया हो। ये इस निष्कर्ष पर कुंवर नटवर सिंह पहुँचे हैं कि बहुत सारे युद्ध के अंदर जब सामूहिक अंतिम संस्कार होते थे, बहुत लोगों के शवों को इकट्ठा करके और इकट्ठा उनका अंतिम संस्कार हो जाया करता। हो सकता है महाराजा सूरजमल का शरीर जो है वो इतना हालत उसकी इस तरीके से ख़राब हो गई हो कि पहचाना ना जा सका हो और सामूहिक, जब सैनिकों का सामूहिक अंतिम संस्कार किया गया हो, उसी के साथ धोखे से महाराजा जो सूरजमल है उनका शरीर भी अंतिम संस्कार की भेंट चढ़ गया हो। ठाकुर गंगा सिंह ने इस मत के समर्थन में कहा कि महाराजा के शव की बोटी बोटी काट दी गई थी। समकालीन कवि जुलकर्ण को उद्धत उन्होंने किया है, उसमें लिखा है कि तलवारों से लाश की बोटी बोटी काट दी गई थी। माने कुंवर नटवर सिंह इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जो महाराजा सूरजमल की पार्थिव देहती शरीर थी वो इस तरीके से बिगड़ गई थी कि उसको पहचाना नहीं जा सका। जैसा कि कुछ लेखकों ने लिखा भी है कि उनके शरीर की बोटी बोटी काट दी गई थी, इसलिए पहचानने में दिक्कत हुई और उनका सामूहिक जो अंतिम संस्कार था, सामूहिक अंतिम संस्कार में उनका भी अंतिम संस्कार हो गया। ये एक कारण कहीं ना कहीं नज़र आता है महाराजा सूरजमल का शरीर नहीं मिलने का। उनके एक दांत से एक महारानी ने उनका एक दांत ढूंढ निकाला और उसी दांत से पंडितों ने, जो राज पंडित थे, उन्होंने उस दांत को ही माध्यम मानकर, दांत को ही शरीर मानकर उनका अंतिम संस्कार कर दिया, ये हम कह सकते हैं। अब आगे थोड़ा सा और विवरण दिया गया है, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। इस प्रकार क्रिसमस के दिन, क्योंकि 25 दिसंबर का दिन था, राजधानी की छांव तले पवित्र नदी के तीर पर जाट जाति की आंख और ज्योति गत 15 वर्षों से हिंदुस्तान का सबसे दुर्दोष राजा अपने काम को अधूरा छोड़कर जीवन के रंगमंच से लुप्त हो गया। वह एक महान व्यक्तित्व और
लोकोत्तर प्रभावशाली पुरुष था जिसने 18वीं शताब्दी के प्रत्येक इतिहासकार ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। अपराजित जाट सेना अपने राजा के मरने के बाद भी लड़ती रही विजयी भाव से। उसके बारे में लिखा गया है, अपराजित नेता विहीन भग्न हृदय जाट सेना असाधारण व्यक्तित्व के रूप से रणभूमि से लौट आई। अग्रिम टुकड़ियां दिल्ली से 90 मील दक्षिण पश्चिम में स्थित डीग में 36 घंटे बाद ही पहुंच गई। अंतिम संस्कार के लिए शव तो था ही नहीं, अतः रानी ने भूतपूर्व शासक के 2 दांत ढूंढ निकाले। राज पंडितों को हिंदुओं के धर्मशास्त्र तथा श्रद्धालुता की खींचतान करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि दांत भी शव के ही समान हैं। अतः कृष्ण की पवित्र भूमि गोवर्धन में अंत्येष्टि समारोह हुआ। बाद में खुदाई करके वहाँ कुसुम सरोवर ताल बनाया गया और उसके पूर्वी किनारे पर एक क्षत्रिय स्मारक बनाया गया जो जाट वास्तुकला का एक अविस्मरणीय सुंदर नमूना है। ये महाराजा सूरजमल के अंतिम लड़ाई और महाराजा सूरजमल की मृत्यु और महाराजा सूरजमल के जो पार्थिव शरीर उनका नहीं मिल पाया उसका विवरण दिया गया है। जिन जिन इतिहासकारों ने विवरण दिया है उनका विश्लेषण भी कुंवर नटवर सिंह ने किया है। आज के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ, किसी नए ऐतिहासिक किस्से के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।